तो दोस्तों डॉक्टर रेड्डी ने अपनी क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 8,528 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 7,696 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 8,572 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 13% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखना, आधे परसेंट के आसपास की तेजी है, उसको फ्लैट ही बोलेंगे। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो फ्लैट आपको देखने को मिला है। जबकि साल दर साल जाते हैं तो एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिला है। बेसिकली जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है तो ऐसे में आपको इंपॉर्टेंट तो साल दर साल ही होता है, तो साल दर साल ही चेक करना चाहिए। कंपनी हो गया 8,572 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 8,600 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या इनलाइन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है तो नंबर इनलाइन आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 7,050 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 6,006 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 6,957 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो हालांकि खर्चे थोड़ा ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू करने क्या बात है कि 13% के आसपास का रेवेन्यू जंप आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन खर्चे के अंदर जाते हैं तो कंपनी खर्चे लगभग 16% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो खर्चे मतलब जितना रेवेन्यू नहीं बढ़ा है उससे ज़्यादा कंपनी के खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं खर्चे इस क्वार्टर में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,586 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल देखते हैं तो 1,392 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1,409 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला है। हालांकि एक चीज़ में अगर आप बताऊंगा तो कंपनी के प्रॉफिट गिर रहे हैं। बेसिकली टेक्निकली अगर आप देखते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी के अदर इनकम को देखिए आप। अदर इनकम में कंपनी ने 290 करोड़ जनरेट किए हैं, पिछले साल 187 करोड़ के आसपास। तो 100 करोड़ का डिफरेंस आपको यहाँ पे आपको देखने को मिला है। इसी 100 करोड़ को अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर से हटा देते हैं, क्योंकि अदर इनकम टोटली कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल आपको गिरता हुआ देखने को मिला। तो ऐसे में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट दिख तो रहा है कि फ्लैट है, लेकिन ऐसे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं इस बार कंपनी के जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ आपको देखने को मिला है। कंपनी हो गया 1,409 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1,480 करोड़ के आसपास, 1,500 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था। तो यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट मेरे हिसाब से बहुत ही कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस था 19 रुपये के आसपास था, पिछले साल 16.5 के आसपास, जबकि अभी देखें तो 17 रुपये के आसपास देखने को मिला। तो ईपीएस बेसिकली नेट प्रॉफिट के अंदर आता है, अदर इनकम भी इंक्लूड होता है उसमें। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से थोड़े से कमजोर नतीजे आप कहेंगे। रेवेन्यू ठीक है, रेवेन्यू आपका साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बढ़ रहा है तो कंपनी के खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं और कंपनी का प्रॉफिट आपको टेक्निकली गिरते हुए ही देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से थोड़े से कमजोर नतीजे है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।